एक को कहीं मिल रहा है 35,000 रुपये और दूसरे को मिल रहा 6,000 रुपये, सुनने में भी कैसा अजीब लग रहा है। तो आप एक साइंस टीचर को बहाल करें तो साइंस के साथ में मजाक ना हुआ ये। तो साइंस एक तरफ बोलते हैं कि मदरसे में साइंस की पढ़ाई नहीं होती है, मदरसे में दुनियावी तालीम नहीं होती है, वहीं पर आप एक साइंस टीचर को बहाल कर रहे हैं तो मजाक कर रहे हैं, आप उनको 6,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। ये क्या मामला भाई, ये मजाक कब तक चलेगा? ये उर्दू हमारी जुबान है, हिंदी हमारी जुबान है, अंग्रेजी हमारी जुबान है, ये सौतेला रवैया क्यों होगा? अब कि बिहार के मदरसे आपके दिल में रचते और बसते हैं, तो आपसे जब आपके दिल में ये मदरसे हैं, आपके हृदय में इसका दर्द है, तो आपसे आग्रह है, आपसे विनती है कि मदरसे के असातिज़ा को भी आप वो तमाम सहूलियात दें जो स्कूल को आप देते हैं। मदरसे में अरबी पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, और फिर ये दीनी अदारा है ना, ये मदरसा है ना, ये स्कूल तो नहीं है। संस्कृत पढ़ाई होती है, संस्कृत विद्यालय में, गुरुकुल में जाइए, वहाँ वेदों की तालीम होती है, वेदों का पाठ पठन होता है। मदरसे का बुनियादी मकसद हम लोगों को दीन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, देश का तहफ़्फ़ुज़ है। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या मकसद है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य यह है कि बिहार में जितने भी मदारिस मुल्हक़ा हैं, उन तमाम मदरसों के बहुत सारे लंबित और जायज़ हुकूक हैं, लंबित समस्याएं हैं, लंबित मांगें हैं, देरीना मसाइल हैं। उन्हीं के हल करने के लिए और उन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। जैसे सबसे पहली मांग जो हम लोगों की तरफ से है, बिहार सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से पहली मांग यह है कि 1 साल से अधिक का अरसा हो गया लेकिन अब तक बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, जिसके चलते में कोई बहाली किसी मदरसे में नहीं हो पा रही है। कितने मदरसे ऐसे हैं, ये मदरसा बोर्ड तश्कील नहीं होने के कारण में वो मदरसे बंद हो गए और कहीं पर सिर्फ एकल टीचर वाला मदरसा चल रहा है। अब कब बहाली होगी मदरसा शिक्षा बोर्ड, कब इसका गठन होगा, इसको लेकर के हम लोग बहुत परेशान हैं। कई मरतबा हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, आज भी मेमोरेंडम देने की कोशिश करेंगे हम ज़िला पदाधिकारी के माध्यम से, हो सकता है कि हमारी मांग पूरी हो जाए। तो पहला मांग तो यही है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन हो। दूसरी मांग जो हमारी ये है कि बिहार सरकार द्वारा अनुदानित सभी कोटि के मदरसों को अल्पसंख्यक विद्यालय का दर्जा देना। जितने भी बिहार सरकार द्वारा अनुदानित जितने भी कोटि के मदरसे हैं, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए। ये मांग हम लोगों ने पहले भी की थी, लेकिन आज फिर हम एक मरतबा ये मांग कर रहे हैं। तीसरी मांग जो हमारी है, सभी कोटि के मदरसा शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता का लाभ देना। यह हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग है 250, 205 एवं 609 कोटि के वेतन बंद शेष मदरसों को जल्द से जल्द वेतन भुगतान किया जाए। 205 और 609 कोटि के कितने मदरसे ऐसे हैं जिनका वेतन बंद है। मेरे भाई, जब वेतन बंद हो जाएगा वो असातिज़ा क्या खाएंगे, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? वो मदरसे में पढ़ाएंगे तो फिर घर का कामकाज कैसे चलेगा? अब मदरसे में पढ़ाएंगे तो घर का कामकाज भी देखना है, उनको वेतन देना पड़ेगा। बगैर वेतन के वो कब तक पढ़ाते रहेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि आप उन मदरसों को बंद करना चाहते हैं? सीधी सी बात ये ना समझ में आ रही है। इसीलिए हमारी ये मांग है। नंबर 5 ये है, पांचवी मांग जो हमारी है, 2459 प्लस 1 कोटि में से बचे 1646 एवं 339 प्लस 2 कोटि के सभी मदरसों को जल्द से जल्द अनुदान दिया जाए। 2459 प्लस 1 कोटि में से 1646 एवं 339 प्लस 2 कोटि के सभी मदरसों को जल्द से जल्द, जितना मदरसा बचा हुआ है, आप इनको तुरंत अनुदान दीजिए। और छठी मांग हमारी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हम आप लोगों के जरिए से हमारे इज्जत माफ वजीर आला नीतीश कुमार जी तक हम इस बात को पहुंचाना चाहेंगे। जो छठी मांग है हमारी, 1128 कोटि के मदरसों में कार्यरत नियमित हाफिजों के वेतन विसंगति को दूर किया जाए। ये जो 31/8/2023
31/8/2013 को जो नोटिफिकेशन हुआ, उस नोटिफिकेशन में उनका नोटिफिकेशन नंबर 970, उस नोटिफिकेशन नंबर 970 में हाफिजों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें यह है कि उनकी वेतन वृद्धि और वेतन विसंगति, डिफरेंस, बेचारे जो पार है तो उससे भी कई गुना नीचे पहुंच गए, वो नहीं मिलना उनको और परेशान है वो और दूसरे असातिज़ा की तरह। और सातवीं मांग जो है हमारी, मदरसों में सालों से खाली पड़े रिक्त पदों पर जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। ये मांग हमारी पूरी हो जाएगी। सातवीं मांग हमारी कोई मांग नहीं है। अगर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन हो जाता है और चेयरमैन की बहाली हो जाती है तो ये मांग हमारी फिर पूरी ऐसे हो जाएगी। ये मांग हमारी। आठवीं मांग है, मदरसा विज्ञान शिक्षकों का सामान्य शिक्षकों के साथ समायोजन किया जाए। उनको आप कुछ पैसे पर बहाल करके आप ये चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ पढ़ाए। कितना पैसा है उनका? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये और उनको वार्षिक 6,000 रुपये महीना दे रहे हैं आप, और वो भी कई साल बाद दे रहे हैं आप उनको। तो ये नहीं होकर के जो मदरसे में चूंकि पढ़ा रहे हैं वो, तो मदरसे में जो कार्यरत शिक्षक हैं दूसरे, अब उनको जो वेतन आप दे रहे हैं उनके वेतन के समान आप उनको वेतन दीजिए, उनका भी मसला हल हो जाए। एक को कहीं मिल रहा है 35,000 रुपये और दूसरे को मिल रहा 6,000 रुपये, सुनने में भी कैसा अजीब लग रहा है। तो आप एक साइंस टीचर को बहाल करें तो साइंस के साथ में मजाक ना हुआ ये। तो साइंस एक तरफ बोलते हैं कि मदरसे में साइंस की पढ़ाई नहीं होती है, मदरसे में दुनियावी तालीम नहीं होती है, वहीं पर आप एक साइंस टीचर को बहाल कर रहे हैं तो मजाक कर रहे हैं, आप उनको 6,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। ये क्या मामला भाई? ये मजाक कब तक चलेगा? ये अब लोग समझ चुके हैं ना, दुनिया जागरूक हो चुकी है, उनकी भी अपनी जरूरत है, उनकी जरूरत कैसे पूरी होगी? इसलिए हमारी ये मांग है कि मदरसा में जो साइंस टीचर हैं उनको दूसरे असातिज़ा के समान, दूसरे शिक्षकों के समान में आप उनको उनका समायोजन कीजिए, उनको वेतन दीजिए। नवी मांग हमारी क्या है? बिहार मदरसा बोर्ड नियमावली 2022 में जल्द से जल्द संशोधन किया जाए। ये सबसे अहम मांग है। 2022 में जो नियमावली आपने बनाया, उस नियमावली के मुताबिक कमेटी के गठन की बात करी आपने, असातिज़ा की बहाली की बात करी आपने। उस नियमावली के तहत अगर कमेटी गठन होती है तो कमेटी का भी नुकसान और मदरसे का भी नुकसान होता है। मदरसे का नुकसान, और फिर यह है कि मदरसे का मैं सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी नहीं है, साइंस टीचर को आपने बहाल कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ में अरबी भी है ना भाई। अरबी पढ़ने के लिए, अरबी पढ़ाने के लिए अरबी असातिज़ा की जरूरत पड़ेगी, जो जाहिर सी बात है। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जो एडेड इदारे हैं, जिसको मदरसा बोर्ड ने मंजूर किया और कहा कि यहाँ की डिग्री काम करेगी, जैसे नदवतुल उलमा है, दारुल उलूम देवबंद है, मज़ारिल उलूम सहारनपुर है और जामिया सल्फिया बनारस है, और उसके अलावा दारुल उलूम लतीफ़ी कटिहार है, और भी बहुत सारे मदरसे हैं जिन मदरसों के फारिगीन की डिग्री को मदरसा बोर्ड ने मंजूर किया है। जब आपने उन मदरसों की डिग्री को मंजूर कर लिया और ये कहा कि हमारे यहाँ बहाल होंगे ये असातिज़ा उन मदरसों के बेस पर जिनको आपने मंजूर कर लिया, तो अब ये नियमावली 2022 क्या कह रही है? नियमावली 2022 ये कह रही है कि पोर्टल से बहाली होगी, ऑनलाइन बहाली होगी, और उन्हीं मदरसों की डिग्री को, उन्हीं यूनिवर्सिटी की डिग्री को मंजूर किया जाएगा जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। और इसमें नदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद, मज़ारिल उलूम सहारनपुर और दूसरे जिन मदरसों को मदरसा बोर्ड ने मंजूरी दिया था बहुत सालों पहले, अब बहुत सोच समझ करके दिया था और एक कमेटी ने बाकायदा इसका फैसला लिया था, हुकूमत वक्त ने मंजूर किया था। अगर आप ये कहते हैं कि किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से फारिग स्टूडेंट, फारिग बच्चे ही, फारिग लोग ही इस मदरसे के असातिज़ा होंगे और वही एबिल होंगे, तो वह मदरसे जहाँ की अरबी की तालीम होती है, उर्दू की तालीम होती है पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक, और जिनकी डिग्रियों को आपने मंजूर कर लिया है, वो मदरसों का क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि आप मदरसे में अरबी पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। और फिर ये कि ये दीनी अदारा है ना, ये मदरसा है ना, ये स्कूल तो नहीं है। संस्कृत पढ़ाई होती है संस्कृत विद्यालय में, गुरुकुल में जाइए, वहां वेदों की तालीम होती है, वेदों का पाठ पठन होता है। मदरसे का बुनियादी मकसद हम लोगों को दीन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, देश का तहफ़्फ़ुज़ है। और उर्दू हमारी जुबान है, हिंदी हमारी जुबान है, अंग्रेजी हमारी जुबान है। ये सौतेला रवैया क्यों होगा?
आ गई ना, तो कुल मिलाकर के नियमावली 2022 जो है वो नियम ये कहता है कि आपके मदरसे में कोई भी दीन की तालीम नहीं होगी, ना तो नूरानी कायदे की तालीम होगी, ना तो मंतिक और फलसफा की तालीम होगी, कोई भी तालीम नहीं होगी। तो ऐसे में नियमावली 2022 का संशोधन हर हाल में जरूरी है। जब इन लोगों को नहीं बहाल करेंगे, मदरसा बोर्ड से जो एडेड इदारे हैं, जिनको रिकॉग्नाइज्ड इदारे हैं, जैसे नदवा हुआ, सहारनपुर हुआ, मजालुम सहारनपुर हुआ, दारुल देवबंद हुआ, तो भाई अरबी की तालीम मदरसे में खुद ब खुद कमजोर हो जाएगी। तो आप नियमावली 2022 के जरिए से अरबी पर, उर्दू पर डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट आप चोट कर रहे हैं, इसलिए इसमें संशोधन करना जरूरी है। और अभी जितने भी मदरसे हैं उन मदरसों में बहाल तकरीबन जो फाजिल हजरात हैं, आलिम हजरात हैं, ये ज़्यादातर इसमें अधिक संख्या उन लोगों की है जो दारुल देवबंद से फारिग है, मजालुम सहारनपुर से फारिग हैं, और उसके अलावा दूसरे मदरसे से फारिग हैं जिनको के तस्लीम किया गया है मदरसा बोर्ड की तरफ से। अब इनकी जगह पर दूसरे लोग बहाल होंगे। अब इनकी बहाली तो खत्म हो जाएगी। मदरसा बोर्ड, मदरसा दारुल देवबंद से फारिग तालिब इल्म यहाँ बहाल नहीं हो सकता है, सिर्फ कोई यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बहाल होगा। यूनिवर्सिटी में क्या है भाई, उर्दू से कोई अब बी ऑनर्स कर लिया, उर्दू से एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, ये कर लिया, और उसके अलावा तो दूसरे लोग बहाल नहीं होंगे। तो स्कूलों के समान आप इसको कर रहे हैं तालीम में, तो फिर अक़लियती इदारा कहाँ रहा? एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं अक़लियती इदारा है, तमाम मुराद आप इनको नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप अक़लियती तालीम से आप इनको महरूम कर रहे हैं। इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। दूसरी बात जो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि नंबर 10 में मदरसा के लिपिक एवं आदेश पाल के वेतन विसंगति को दूर किया जाए। मदरसा में जो हमारा लिपिक होता है, चतुर्थ कर्मी होता है, इसका जो वेतन है इसमें काफी विसंगति है। इस विसंगति को आप दूर किया जाए। यहाँ की विसंगति देख लीजिए और उसके बाद स्कूल के वेतन को देख लीजिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। ये बेचारे आदेश पाल है, इनके पास होता क्या है? आप कम से कम इनको भी तो सही तनख्वाह दे दीजिए। आप एक लिपिक है 4000 6000 रुपये इनको तनख्वाह देते हैं, इसकी तनख्वाह कब बढ़ेगी? ये तो साइंस के समान हो गया ना। अब इसीलिए हम लोगों ने इसको ये रखा है। नंबर 11 जो हमारी मांग है, अब तक इस बारे में आवाज़ बहुत कम उठी है, लेकिन आप हजरात के ज़रिए से आप हजरात को मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग आए और आप अपने माध्यम से इस आवाज़ को, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़, इज्जत माब नीतीश कुमार तक आप पहुँचाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारी जो 11वीं मांग है ये असल है, अब इसको देखिए, अपग्रेड मदरसों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन दिया जाए। मदरसा को आपने अपग्रेड कर दिया, आलिम तक आपने अपग्रेड कर दिया, इस मदरसे को कर दिया, और उसके मदरसा इस्लाम गैजारी से हम लोग हैं, ये मदरसा इस्लाम गैजारी के प्रांगण में आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये मदरसा हमारा अपग्रेड है। और उसके बाद हल्दिया मदरसा अपग्रेड है, और फिर जो है जोगमनी में मदरसा अपग्रेड है, जोगंदर में एक मदरसा अपग्रेड है, संदलपुर में मदरसा अपग्रेड है। ये अब मदरसे को आपने अपग्रेड कर दिया, कागजी रूप से आपने अपग्रेड कर दिया, लेकिन आपने उसको वेतन भी दिया कि नहीं दिया? आलिम तक की तालीम होती है, लेकिन आलिम के सतह हमारे पास नहीं है। तो आलिम जब आपने अपग्रेड कर दिया, किसी को फाजिल अपग्रेड कर दिया, तो आपको उनको तनख्वाह भी ना देना पड़ेगी। ये भी तो एक मजाक ही ना हुआ कि खाली अपग्रेड करते चले जा रहे हैं और उसके बाद काम कुछ नहीं है। तो हमारी जो 11वीं मांग है, अपग्रेड मदरसों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन दिया जाए। यही हमारी कुछ मांगे हैं जो आप हजरात के माध्यम से हम इज्जत माब नीतीश कुमार जी तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आवाज़ हमारी इज्जत माब वजीर आला तक ये आवाज़ पहुंचेगी और हम लोगों की जायज़ जो मांगे हैं वो मांगे पूरी होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहले जो हम जितने मीडिया भाई बंधु आए हैं उसका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसके माध्यम से हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार अल्पसंख्यक के लिए बहुत सारे काम किए हैं, हम मदरसा शिक्षकों को बहुत सारे फैसिलिटी दिए हैं, लेकिन विभाग के द्वारा या कुछ बीच की कुछ आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मीडिया जो है सबसे अच्छा माध्यम है आज पूरे देश में, जो किसी भी मतलब जी
ठीक है सर, भूमिका नहीं। ठीक है सर। तो अल्पसंख्यक हम लोगों की मांग है कि मदरसा को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया जाए। अल्पसंख्यक का संस्था का दर्जा मिलने से जो फैसिलिटी अल्पसंख्यक संस्था के शिक्षकों को दी जाती है वो फैसिलिटी हमारे शिक्षकों को भी मिल पाएगी। जैसे कि हम लोगों को इंक्रीजमेंट की सुविधाओं से वंचित रखा गया है, मेडिकल है, हाउस रेंट है और ईपीएफ, सबसे बड़ा मुद्दा है पेंशन का, जो कि हम लोग 60 साल नौकरी करते हैं उसके बाद रिटायर जब होते हैं तो न रिटायरमेंट दिया जाता है न ही या हम लोगों को एक भी रुपया पेंशन दिया जाता है। बहुत सारे शिक्षक हैं यहाँ 60 साल काम करते हैं उसके बाद जाते हैं तो घर पर ऐसे ही बैठे रहे, बुढ़ापे का उनका कुछ भी सहारा नहीं रहता, वो सपोर्ट नहीं रहता है। एक कर्मी जब सरकार के यहाँ 60 वर्ष तक काम करता है तो एक उम्मीद रहती है जब हम रिटायर करेंगे, जब हम कार्य करने में सक्षम नहीं रहेंगे, कुछ पैसा अगर हमको पेंशन के रूप में मिलेगा तो उससे हमारा जीवन बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा। बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं जो रिटायर हो गए हैं, बहुत बीमार हैं, लेकिन उनको इतना भी पैसा नहीं मिल पा रहा है ये 2-4-5 हज़ार रुपया कि वो अपना इलाज ही कर पाएँ, और अकारणवश अच्छा इलाज नहीं होने की स्थिति में वो डेथ भी कर जाते हैं। तो इसीलिए हमारी मांग है सरकार से कि हम लोगों को भी अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दे दिया जाए ताकि सारी सुविधाएं स्वतः जो अल्पसंख्यक विद्यालय में लागू है वो हमें मिल जाए। और हमारे बच्चों के साथ भी जो है भेदभाव किया जाता है। जो बच्चे मदरसा में पढ़ रहे हैं तो उनको जो सुविधा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड है वो हमारे बच्चों को नहीं दी जाती है। हमारे अररिया जिला में बहुत सारे ब्लॉक में जा करके हमारे शिक्षक कहते हैं हमारे बच्चों को भी किताब दीजिए, जो कि उनका मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मूल अधिकार है, लेकिन वहाँ पर बच्चों को किताब ये सब नहीं दिया जाता। बोलता मदरसा के बच्चों के लिए ये चीज़ प्रोवाइड नहीं है, ये जब लागू होगा तब दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन का ये योजना है वो भी स्कूल के समान हमारे मदरसों में चलता है, लेकिन हमारे मदरसों में किचन सेट नहीं दिया जाता, उस योजना में भी भेदभाव किया जाता है। इसलिए हम लोग बिहार के आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया पूरे बिहार के सभी जिलों में रखा गया है ताकि हम अपनी बात और हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा पाएं। मैं मोहम्मद गुफरान आलम, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अररिया का जिला सचिव। जी, हमारी मांग यह है कि पुराने और नए हुफाज कराम के जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए, और आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचे। संविधान ने हमें आर्टिकल 28 और 29 ने ये अधिकार दिया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन, उपाध्यक्ष मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अररिया। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारी मांग इज़्ज़त माब बिहार के हर दिल अजीज़ वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी से है कि बिहार के मदरसे आपके दिल में रचते और बसते हैं। तो आपसे जब आपके दिल में ये मदरसे हैं, आपके हृदय में इसका दर्द है, तो आपसे आग्रह है, आपसे विनती है कि मदरसे के असातिज़ा को भी आप वो तमाम सहूलियात दें जो स्कूल को आप देते हैं। क्योंकि आपने कहा कि मदारिस के असातिज़ा को स्कूल के असातिज़ा के मुसावी यानी बराबर हम वेतन देंगे, लेकिन ये बात आपने कहा, लेकिन जो आपके नीचे काम करने वाले हैं उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से मदरसे की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। जब आपके दिल में हम चाहते हैं कि इसका उत्थान हो आपके ज़रिया ही, और आप ही करेंगे, हमें ये भी यकीन है। मेरा नाम मोहम्मद रागिब आलम। बिहार के अनुदानित मदरसों में 1128 के जो मदरसे हैं उसमें एक हाफिज़ का भी पद होता है, और 1128 में जिनकी बहाली 31/8/2013 से पहले हुई है उसको सरकार जो है नियमित का वेतन दे रही है, और 31/8/13 के बाद जिन हाफिज़ की बहाली हुई है उनको नियोजन मान करके सरकार वेतन दे रही है। दोनों में फ़र्क यह है कि जो न्यू हाफिज़ है यानी 31/8/13 के बाद बहाली जिनकी हुई है उनको 20,690 का स्केल दिया जा रहा है, और जो पहले बहाल हैं यानी 31/8/13 से पहले जो बहाल हैं हाफिज़ शिक्षक उनको 17,990 का स्केल दिया जा रहा है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, और हम आपके माध्यम से हम बिहार के मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारी जो वेतन की विसंगति है, जो एक शिक्षक का वेतन होना चाहिए वो हमको दिया जाए, और जो है हम आशा करते हैं कि हमारी इस मांग को हमारे वज़ीर आला बिहार मांग को मानते हुए हमारी वेतन विसंगति को दूर करेंगे और हमारी मांग को पूरी करेंगे।